हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ हाइपोग्लाइसीमिया। सबसे पहली बात तो हम वर्ड से ही अंडरस्टैंड करते हैं। हाइपो का मतलब क्या होता है, लो या लेस बोल लो। ग्लाइसीमिया का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज। ठीक है, हमारे पास ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो है वो लो हो जाती है, लेस हो जाती है। ठीक है, देखते हैं हम लोग डेफिनेशन। व्हेन द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन फॉल्स टू लेस देन 45 mg/dl। जब हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल की कंसंट्रेशन 45 mg/dl से भी कम हो जाती है। ठीक है, तो सिम्टम्स किसके आते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया के आते हैं। अब मैनिफेस्टेशंस इंक्लूड हेडेक आ जाता है, एंजाइटी, कन्फ्यूजन, स्वेटिंग, स्लर्ड स्पीच, सीजर्स, कोमा और इवन अगर करेक्ट नहीं हुआ तो बेटा डेथ भी आ जाती है। तो ये वाले सिम्टम्स जो हैं हमारे हाइपोग्लाइसीमिया के पास आते हैं। अब ये सारे के सारे सिम्टम्स से क्या होता है, रिलेटेड किससे होते हैं, डेप्रीवेशन ऑफ ग्लूकोज सप्लाई। ग्लूकोज की जो सप्लाई है उसमें डेप्रीवेशन आ जाता है। ये सारे के सारे सिम्टम्स उससे रिलेटेड है। ठीक है, टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेप्रीवेशन आ जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। किसकी वजह से, क्योंकि ब्लड का ग्लूकोज जो है लेवल वो फॉल कर जाता है। अब ये 4 तरीके का होता है। एक होता है रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया, एक होता है फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया, एक होता है हाइपोग्लाइसीमिया ड्यू टू द अल्कोहल इनटेक और एक होता है हाइपोग्लाइसीमिया ड्यू टू इंसुलिन ओवरडोज। तो मैं ये आपको करवाने जा रही हूँ। सबसे पहली बात तो रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, इसे हम लोग पोस्ट प्रेंडियल हाइपोग्लाइसीमिया भी बोलते हैं। इट इज़ द अनदर नेम ऑफ द रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया, पोस्ट प्रेंडियल हाइपोग्लाइसीमिया। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास ब्लड शुगर है बेटा वो डिक्रीज़ कर जाती है। ब्लड शुगर क्या कर जाती है, डिक्रीज़ कर जाती है। और इसके अंदर एक और चीज़ क्या होती है, हमारा इंसुलिन है वो बढ़ जाता है। अब ब्लड की शुगर कब डिक्रीज़ करेगी, आफ्टर अ मील, जब खाना खा लिया, विद इन किसके 4 आवर्स आफ्टर अ मील। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, एक सेकेंड, उसके बाद क्या है, इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन सब्जेक्ट्स विद इन एलिवेटेड इंसुलिन सिक्रीशन फॉलोइंग अ मील। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हाइपोग्लाइसीमिया की, विच इज़ फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया। अब फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया बीटा पैंक्रिएटिक, बीटा कौन सा ट्यूमर, बीटा पैंक्रिएटिक बीटा सेलुलर ट्यूमर की वजह से हमारा फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया होता है। और इसकी वजह से होता है हेपेटो सेलुलर डैमेज की वजह से। किसकी वजह से है ये, बीटा पैंक्रिएटिक बीटा सेल ट्यूमर एंड हेपेटो सेलुलर। हेपेटो से समझते हो ना आप, लीवर, तो लीवर के सेल्स के अंदर डैमेज आ जाएगा जिसकी वजह से हमारा फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया होगा। नाउ हाइपोग्लाइसीमिया ड्यू टू अल्कोहल इनटेक हम डिस्कस करते हैं। कुछ इंडिविजुअल्स स्टार्व्ड हो जाते हैं, एंगेज्ड होते हैं प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज के अंदर। अब अल्कोहल कंजप्शन ही यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया कर देता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ NADH। अब क्या होगा, NADH के एक्यूमुलेशन की वजह से ड्यूरिंग किसकी वजह से, कोर्स ऑफ अल्कोहल मेटाबॉलिज्म बाय अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। दिस इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ NADH। NADH का एक्यूमुलेशन कब होगा, जब अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म होगा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज से, जो कि डाइवर्ट करेगा किसको, पायरुवेट एंड ऑक्सैलो एसीटेट को, सबस्ट्रेट्स जो कि है ग्लूकोनियोजेनेसिस के, मतलब ग्लूकोज फॉर्मेशन के। ग्लूकोनियोजेनेसिस मैं आपको कराऊंगी इसका पाथवे, एक बार सारे क्लिनिकल डिसीज हो जाए उसके बाद मैं आपको यही कराऊंगी ग्लूकोनियोजेनेसिस। जो ग्लूकोनियोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वो कराऊंगी। ये जो एक्यूमुलेशन हो रहा है NADH का अल्कोहल मेटाबॉलिज्म से हो रहा है बाय अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, जो कि डाइवर्ट करता है पायरुवेट और ऑक्सैलो एसीटेट सबस्ट्रेट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या बनाने के लिए, लैक्टेट और मैलेट बनाने के लिए। ठीक है, पायरुवेट और ऑक्सैलो एसीटेट की फॉर्मेशन करेगा लैक्टेट और मैलेट बनाने के लिए। ये जो नेट इफेक्ट आया है ग्लूकोनियोजेनेसिस का वो रिड्यूस हो गया अल्कोहल कंजप्शन की वजह से। अल्कोहल कंजप्शन की वजह से क्या हो गया, ग्लूकोनियोजेनेसिस का नेट इफेक्ट जो है वो रिड्यूस कर गया, मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन कम हो गया है। अब हाइपोग्लाइसीमिया ड्यू टू इंसुलिन ओवरडोज, ये हमारा 4th हाइपोग्लाइसीमिया एंड वी हैव डन विद आवर टॉपिक हाइपोग्लाइसीमिया। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि नोटिफिकेशन आपको मेरे सबसे पहले मिले। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना यार। वीडियो को चैनल सब्सक्राइब कर दो यार बस अब। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।